शकुनी और उलूक का वध। संजय कहते हैं, महाराज, उपर्युक्त संग्राम जब आरंभ हुआ, उस समय शकुनी ने सहदेव पर धावा किया। सहदेव ने भी सुबल पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शकुनी के साथ उसका पुत्र उलूक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाणों से बींध डाला। साथ ही शकुनी ने भी भीमसेन को 3 बाणों से घायल करके सहदेव पर 90 बाणों की वर्षा की। उस समय दोनों ओर के योद्धाओं द्वारा की हुई बाणों की बौछार से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गईं। क्रोध में भरे हुए भीम और सहदेव दोनों वीर संग्राम में भयंकर संहार मचाते हुए विचर रहे थे। उनके सैकड़ों बाणों से ढकी हुई आपकी सेना अंधकारपूर्ण आकाश की भांति दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार लड़ते-लड़ते जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई, तो पांडव योद्धा हर्ष में भरकर बड़े उत्साह से उन्हें यमलोक पहुंचाने लगे। इसी समय शकुनी ने सहदेव के मस्तक पर प्रास का प्रहार किया और सहदेव मूर्छित सा होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख प्रतापी भीम ने क्रोध में भरकर शकुनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और नाराजों से मारकर सैकड़ों एवं हजारों सैनिकों का संहार कर डाला। इसके बाद उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिसे सुनकर हाथी और घोड़ों सहित समस्त सैनिक थर्रा उठे। डर के मारे वे सहसा भाग चले। उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने कहा, अरे पापियों, लौट आओ, भागने से क्या लाभ होगा? जो वीर लड़ाई में पीठ न दिखाकर प्राण त्याग करता है, वह संसार में कीर्ति छोड़ जाता है और परलोक में उत्तम सुख भोगता है। उसके ऐसा कहने पर शकुनी के सिपाही मौत की परवाह न करके पुनः पांडवों पर टूट पड़े। यह देख पांडव योद्धा भी उनका सामना करने को आगे बढ़े। इतने में सहदेव ने भी स्वस्थ होकर शकुनी को 10 बाणों से बींध डाला। 3 बाणों से उसके घोड़ों को घायल करके हंसते-हंसते उसका धनुष भी काट दिया। शकुनी ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव को 60 और भीमसेन को 7 बाण मारे। इसी तरह उलूक ने भी भीम को 7 और सहदेव को 70 बाणों से घायल कर डाला। तब भीमसेन ने उसे तेज किए हुए साइकों से बींध दिया और शकुनी को भी 64 बाण मारकर उसके पार्श्व रक्षकों को 3-3 बाणों का निशाना बनाया। भीम के नाराजों से आहत हुए योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। तब सहदेव ने एक भल्ल मारकर अपने सामने आए हुए उल्लूक का मस्तक काट डाला। उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। बेटे की मृत्यु देखकर शकुनी को विदुर जी की बात याद आ गई। उसका गला भर आया, उच्छ्वास चलने लगा और वह अपनी आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। इसके बाद सहदेव के सामने जाकर उसने 3 बाण मारे, किंतु सहदेव ने अपने साइकों से उन्हें काट गिराया और शकुनी के धनुष के भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब शकुनी ने सहदेव के ऊपर तलवार का वार किया, किंतु उसने हंसते-हंसते उस तलवार के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब शकुनी ने गदा चलाई, पर उसका वार खाली चला गया। वह जमीन पर जा पड़ी। इससे उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी, किंतु सहदेव ने बाण मारकर उसके भी 3 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और शकुनी भयभीत हो गया, तो आपके सैनिकों पर भी आतंक छा गया। वे सब के सब शकुनी के साथ भाग चले। उस समय पांडव जोर-जोर से सिंहनाद करने लगे। सभी कौरव योद्धा रण से पीठ दिखाकर भाग गए। शकुनी को भी खिसकता देख सहदेव ने सोचा, यह मेरा हिस्सा बाकी रह गया है, इसका नाश मुझे करना है। यह विचार कर अपना महान धनुष टंकारते हुए उसने शकुनी का पीछा किया और तेज किए हुए बाण मारकर उसे अत्यंत घायल कर दिया और कहने लगा, मूर्ख शकुनी,
तू क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर, पराक्रम दिखाकर पुरुषत्व का परिचय दे। उस दिन सभा में पासा फेंकते समय तो तू बहुत खुश हो रहा था, उसका फल आज अपनी आंखों देख। जिन दुरात्माओं ने पहले हम लोगों का उपहास किया था, वे सब मारे जा चुके हैं। केवल कुलांगार दुर्योधन और उसका मामा तू बाकी रह गया है। आज तेरा मस्तक अवश्य काट डालूंगा। यह कहकर सहदेव ने शकुनी को 10 और उसके घोड़ों को 4 बाण मारे। फिर उसका छत्र, ध्वजा और धनुष काटकर उन्होंने सिंह के समान गर्जना की तथा अनेकों सायकों का प्रहार करके उसके मर्म स्थानों को बींध डाला। इससे शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। वह सहदेव को मार डालने की इच्छा से दोनों हाथों में प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। सहदेव ने शकुनी के उठाए हुए प्रास को तथा उसे पकड़ने वाली उसकी दोनों गोलाकार भुजाओं को 3 भल्ल मारकर एक ही साथ काट डाला। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर खूब सावधानी के साथ एक मजबूत लोहे का भल्ल धनुष पर चढ़ाया और उसके प्रहार से शकुनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी मस्तक सहित लाश जमीन पर गिर पड़ी। शकुनी की यह दशा देख आपके योद्धा डर के मारे अपना साहस खो बैठे। उनका मुंह सूख गया और चेतना जाती रही। वे भयभीत होकर अपने-अपने हथियार लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। गांडीव की टंकार सुनकर वे अधमरे हो रहे थे। किसी का रथ टूटा था, किसी के घोड़े मर गए थे और किन्हीं के हाथी ही मौत के मुख में जा चुके थे। ये सब लोग पांव प्यादे ही भाग रहे थे। इस प्रकार शकुनी के मारे जाने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने योद्धाओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शंख बजाने लगे। सभी लोग सहदेव के इस कर्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, वीरवर, तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा शकुनी को पुत्र सहित मार डाला। यह बड़ा ही अच्छा हुआ। दुर्योधन का सरोवर में प्रवेश और युयुत्सु का हस्तिनापुर जाना। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। किंतु अर्जुन और भीमसेन ने उनकी प्रगति रोक दी। वे लोग शक्ति, रिष्टि और प्रास हाथ में लेकर सहदेव को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, परंतु अर्जुन ने गांडीव के द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया। उन्होंने भल्ल मारकर उन योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं तथा मस्तकों को काट डाला और उनके घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अपनी सेना का संहार देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए सब योद्धाओं को एकत्रित किया। उनमें 100 तो रथी थे और बाकी कुछ हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल थे। सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा, वीरों, तुम लोग पांडवों को उनके मित्रों सहित मार डालो। साथ ही सेना सहित धृष्टद्युम्न का भी संहार कर डालो। इसके बाद शीघ्र मेरे पास लौट आना। दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर पांडवों की ओर दौड़े। उन्हें आते देख पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे। कुछ ही क्षणों में वह सेना पांडवों के हाथ से मारी गई। उसे कोई भी बचाने वाला न मिला। वह युद्ध के लिए प्रस्थित तो हुई, मगर भय के मारे ठहर नहीं सकी। पांडव दल के बहुत से सैनिकों ने मिलकर आपके उन योद्धाओं का कुछ ही क्षणों में सफाया कर डाला। उनमें से एक भी सिपाही नहीं बचा। महाराज, आपके पुत्र ने 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की थी, किंतु पांडव और सृंजयों ने सबका अंत कर डाला। आपकी ओर से लड़ने वाले हजारों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा। वह भी बहुत घायल हो चुका था। उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु सारी पृथ्वी सूनी दिखाई पड़ी।
दुर्योधन ने जब अपने को सब योद्धाओं से रहित अकेला पाया और पांडवों को सफल मनोरथ एवं प्रसन्न देखा, तो उसे बड़ा शोक हुआ। उसके पास न सेना थी, न सवारी, इसलिए वह भाग जाने का विचार करने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे सब सैनिक मार डाले गए और सारी छावनी सूनी हो गई, उस समय पांडवों के पास कितनी सेना बच गई थी? अकेला हो जाने पर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय पांडवों के पास 2000 रथी, 700 हाथी सवार, 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदल थे। उनकी इतनी सेना अभी बची हुई थी। राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समर भूमि में कोई भी अपना सहायक दिखाई नहीं पड़ा, तो अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर वह पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक था, वही दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे धर्मात्मा विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लगी। उसने सोचा, अहो, हमारा और इन क्षत्रियों का जो यह महान संहार हुआ है, इसे महाबुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था। इस प्रकार की बातें सोचता हुआ वह सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया। उस समय अपनी सेना का संहार देखकर उसका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था।